फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके जो बिहार पीसीएसजे का प्री है या बिहार पीसीएसजे का जो मेंस है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पीसीएसजे के प्री में इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पर पीसीएसजे का जो मेंस है, बिहार पीसीएसजे का मेंस, उसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेयर इट इज़ सिचुएटेड, या ये क्यों फेमस है, नेशनल पार्क है या क्या है। इस टाइप की चीज़ें अलग अलग एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो उस हिसाब से भी नेशनल पार्क्स जो हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि ये वाले नेशनल पार्क कहाँ पे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि बिहार में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कभी भी चेंज हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, पर आते इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको पढ़ने में इसको प्रॉपरली आपको पढ़ना चाहिए। तो अभी नेशनल पार्क हम देखते हैं। हमारे देश में जो हैं आज की डेट में 104 नेशनल पार्क्स हैं। तो कितने नेशनल पार्क हैं? 104। और सबसे जो पुराना नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, ये सबसे पहला नेशनल पार्क है जो इंडिया में स्थापित हुआ। अच्छा, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे। तो जिम कॉर्बेट जो है वो नैनीताल यानी कि कुमाऊँ रीजन में है, और कुमाऊँ रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जिम कॉर्बेट पार्क बहुत ही फेमस पार्क है। तो आपको जो फेमस पार्क है एटलीस्ट उनका तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ स्थित है, क्योंकि वो कभी भी आपका पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं, हम राज्यवार देखते हैं कि किस राज्य में कितने हैं। तो अंडमान निकोबार में जो पार्क हैं वो हैं 9 पार्क। ये लिस्ट है जिसमें सबसे पहला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद मिडिल बटन आइसलैंड, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, सैडल पीक, साउथ बटन, कैंपबेल बे, और रानी झांसी और गैलथेरिया बे। तो ये हो गए आपके अंडमान एंड निकोबार के। तो मैं आपको अभी जो आगे वीडियो आपको बताता रहूँगा, और बाकी इस जो ये आपकी स्लाइड है ये मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले भी देता रहा हूँ मैं। तो ये जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं ये मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप उससे देख सकें और उसको पढ़ सकें, क्योंकि हो सकता है वीडियो में आप उतने अच्छे तरह से उसको समझ ना सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 है, वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी और पापीकोंडा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 और 1986 में, नामदाफा और मॉलिंग नेशनल पार्क। इसके बाद आसाम, आप याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में, मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा आपको वैसे भी एक तरह से याद रखना चाहिए। काजीरंगा जो है वो जो राइनोसरस है, गैंडे के लिए मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। और अभी इसके खुलने की घोषणा आई थी, अभी कुछ दिनों पहले इसकी दोबारा से खुलने की घोषणा आई है। और आसाम से रिलेटेड एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी आसाम में, उसको नेशनल पार्क कन्वर्ट करने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जुलाई 2020 में। तो ये आप याद रखिएगा, देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई की जो स्पेलिंग है वो है DEHING PATKI, देहिंग पटकाई। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी लेटेस्ट नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने के लिए आसाम सरकार ने अभी बोला है। तो आसाम में आपके 5 हैं। बिहार, जिस स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस स्टेट में ओनली 1 है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क की घोषणा जो है वो बिहार सरकार ने रिसेंटली की थी, जिसको मैंने अपने रिसेंट करंट अफेयर की वीडियो में कवर किया था। आप उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा नेशनल पार्क है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप बताते हैं, या तो आप कमेंट करके बताइए या कमेंट करके पूछ लीजिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोनों में से एक कीजिए ताकि टू वे संवाद हो सके मेरे और आपके बीच में, क्योंकि बिहार से आपको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 है, गुरु घासीदास है, इंद्रावती और कांगेर वैली। इसके बाद गोवा में 1 है, मौलेम नेशनल पार्क। गुजरात में गिर नेशनल पार्क एक महत्वपूर्ण पार्क है, उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और ब्लैक बक नेशनल पार्क है। तो ये 4 हैं यहाँ पे। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तान नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क।
हिमाचल में है हमारे 5। हिमाचल में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिम्बाबा नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे आप इनमें से जो ग्रेट हिमालयन है और पिन वैली ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने हैं, तो पुराने जितने भी नेशनल पार्क है वो तो आपको पता ही होना चाहिए कहाँ पे हैं। फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 1981 में 3 नेशनल पार्क की घोषणा हुई थी, किश्तवाड़ हैमिस नेशनल पार्क और दाइची गैम नेशनल पार्क। अब इसमें जो हैमिस नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लद्दाख रीजन में और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी अगर आपके पास ऑप्शन आता है हैमिस के बारे में तो आप जम्मू कश्मीर, अगर ऑप्शन आता है तो आप जम्मू कश्मीर डालिएगा। अगर लद्दाख आपको ऑप्शन मिलता है तो आप लद्दाख डालेंगे, परंतु अगर जम्मू कश्मीर ही ऑप्शन है तो आप जम्मू कश्मीर डालिएगा, क्योंकि मे बी आयोग अपडेट ना करे क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद झारखंड में आएगा एक नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क है। कर्नाटका का जो बांदीपुर है ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है कुद्रेमुख भी एक नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। और बाकी आप लिस्ट जो है वो मैं जैसे आपको बताया, आपको मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। इसके बाद केरला में है हमारे 6 नेशनल पार्क। तो केरला में जो पेरियार है ये एक इम्पॉर्टेंट है, साइलेंट वैली इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सब नेशनल पार्क वैसे तो आपको सारे ही याद रखने चाहिए, पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं बाकी से। फिर मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क आप याद रखिएगा, माधव नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर एक है पन्ना नेशनल पार्क 1981। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में भी 9 हैं। किसके बराबर है? अंडमान और निकोबार के। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ पे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार। इसके बाद महाराष्ट्र में है हमारे 6 नेशनल पार्क। इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है। संजय गांधी नेशनल पार्क है हमारा बॉम्बे के आसपास, और इसमें आप IIT पवई जो है वो इसी नेशनल पार्क के बीच में है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी जो न्यूज़ में आता रहता है नॉर्मली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर मेघालय में 2 हैं, 1985 और 1986 में स्थापित हुए थे, नॉकरेक रिज और बाल पक्रम और नॉकरेक रिज। फिर मिज़ोरम में 2 हैं, मुरलेन और फांगवी पुई, ये 2 नेशनल पार्क मिज़ोरम में हैं। फिर नागालैंड में इंतकाकी नेशनल पार्क है। इसके बाद उड़ीसा है, इसमें भी 2 हैं, सिमलीपाल और भीतरकांतिका। तो भीतरकांतिका और सिमलीपाल उड़ीसा में है। राजस्थान आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क न्यूज़ में भी था, आप फाइंड आउट करिएगा क्यों था, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खेलादेव घना नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 हैं राजस्थान में। फिर सिक्किम आ जाता है, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और इसी में कंचनजंगा पीक भी आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सिक्किम का, आप याद रखिएगा 1977। तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क, ये चेन्नई में स्थित है। इसके बाद 1980 में स्थापित किया गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, और इसके अलावा 2 और हैं, मुदुमलाई और मुकुती नेशनल पार्क। ये 5 हैं तमिलनाडु में। फिर आता है तेलंगाना में 3 है, कासू, महावीर और मुरुगावनी नेशनल पार्क्स। त्रिपुरा में भी 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बायसन नेशनल पार्क। तो ये आप याद रखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड और बायसन 2 नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में अभी एक ही रह गया है, पहले जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड जब था तो ज़्यादा होते थे। अभी सिर्फ दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, नेपाल बॉर्डर पर। लखीमपुर खीरी से और इसके और भी काफ़ी गेट हैं, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, तो ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा जो है एक विलेज है, दुधवा विलेज लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके बाद उत्तराखंड में 5 हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी इस पे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंदा देवी जो पीक है, जो मैंने आपको बताया था माउंटेन एंड रिज में हमारे, तो नंदा देवी जो है
वो यहाँ पे इसी नेशनल पार्क में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर बद्रीनाथ के पास है, और यहाँ पे जो मौसम होता है जिस टाइम पे बद्री केदार की यात्रा होती है, उस टाइम यहाँ पर फ्लावर्स पूरी वैली में खिल जाते हैं, नेचुरली खिलते हैं, किसी ने बनाया नहीं है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया हुआ है, नेशनल पार्क बनाया हुआ है। इसके बाद राजा जी नेशनल पार्क ऋषिकेश के एरिया में है, यानी कि गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो एक साइड में राजा जी नेशनल पार्क और एक साइड में हमारा पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपका एक तरह से कॉर्बेट का मतलब टाइगर का पूरा एक रीजन है इधर से उधर जाने के लिए। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। तो राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी, ये आप थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इंपॉर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 6 नेशनल पार्क है, लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल में। नेशनल पार्क ऑलरेडी दिए गए हैं इस लिस्ट में, और एक नेशनल पार्क मैंने आपको बताया कि एक नेशनल पार्क अभी अभी बनाया गया है, उसका है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखिएगा, लेटेस्ट है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कृपया करके लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी का बटन नहीं दबाएंगे तो हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं, जो हम बिहार या बाकी कंपटीशन जो लॉ के हैं उनको फोकस करते हुए बना रहे हैं, वो आप मिस कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन दबाएंगे। धन्यवाद।